पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आनंदमय और अनुग्रह का बड़े खुशी का समय है। वचन पढ़ने के लिए प्रभु हमको ये अवसर दिया है। प्रिय मित्रों, हम अन्य देश में और कई प्रकार की बातों में हम लगे हुए, मन कितने ये गढ़ते रहे हैं, अशांति और चिंताएं, बोझ और कितने दर्द हमको मिलते हैं। प्रिय मित्रों, वचन हम जब पढ़ते हैं, वचन के आगे पूरा शांति है। वचन पढ़ने के लिए ये अध्ययन में कितने अनुग्रह है प्रभु देता है। मेरे जीवन में सबसे ज्यादा अनुग्रह और शक्ति ये वचन में मिला है। प्रिय मित्रों, बहुत बड़े समस्याओं के बीच में से और बड़े बीमारियों के बीच में से चलने के समय वचन देता है। मेरे लिए और दूसरों के लिए भी ऐसे वचन द्वारा कितने प्रभु चमत्कार, ये वचन प्रमाणित, वचन का शक्ति प्रभु प्रकट किया, प्रमाणित किया है बहुतों के जीवन में। एक हमारे साथ ये एक लड़की हमारे साथ ये प्रार्थना दल में, वो लड़की को वो गरीब परिवार में, दरिद्र परिवार में से, प्रिय मित्रों, लड़की का ये शादी के समय, शादी के पहले वो हमारे केरल में ये स्त्री लोगों को ऐसे बहुत पैसा खर्च है। और ये शादी के पहले उसका पापा को हार्ट अटैक, स्ट्रोक आया। इसके बाद फिर समस्या, बहुत ये कठिन समस्या, और शादी के पूरे कार्य सब ऑर्गेनाइज करने के लिए उसका पापा है, लेकिन पापा ऐसे बीमारी में और ऐसे खर्च में। प्रिय मित्रों, ये बात हम मिलजुल कर प्रार्थना करने के समय प्रभु ने एक वचन स्वीकार करने के लिए बोला। लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 17। सभी लोग, मतलब प्रभु यीशु ने 5 रोटी 5,000 लोगों को दिया और सब लोग तृप्त होकर बचे हुए टुकड़े 12 टोकरे में भर गए हैं। ये वचन हम ऐसे पढ़ने शुरू किया और स्वीकार करने शुरू किया। प्रिय मित्रों, ये 2 हफ्ते के अंदर ये बेटी के जीवन में कितने प्रभु ने ये अनुग्रह के रूप में वो शादी ये पूरा अच्छा से करने के लिए सब प्रबंध प्रभु द्वारा किया है। ये बोलने हैं तो कितने समय। प्रिय मित्रों, ऐसे कितने लोग बड़े समस्या में, बड़े बीमारी में, बहुत बड़े दुख संकट में प्रभु का वचन द्वारा अनुग्रह पाया है। प्रिय मित्रों, ऐसे हम वचन पढ़ते इसलिए स्वर्ग राज्य के विषय में मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 और हम ये मनन चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग राज्य के यह विषय में ये हम अभी हमारे दृष्टि में, हमारे आंग से, बाहर की आंग से हमको देखने में हमको ये क्या होगा इतने अधर्मी लोग हैं, पापी लोग हैं, पीढ़ी लोग हैं, और कैसे विश्वास में हमको दृढ़ बने रहने सकते हैं और दूसरों को कैसे ये विश्वास दिलाने सकते, इसका पूरा उत्तर हमको ये अध्याय में हमको प्रभु दिया है। इसलिए कल हम पढ़ा है जंगली बीज के दृष्टांत में, और एक दृष्टांतों द्वारा प्रभु हमें सिखाते हैं। संसार में कुछ बहुत लोग हैं वचन तिरस्कार करने के लिए, बहुमत लोग ऐसे हैं, लेकिन कुछ बीज कितने फल उत्पन्न किया है। प्रिय मित्रों, कुछ बहुत नहीं है, बहुमत लोग तिरस्कार किया, लेकिन कुछ लोग स्वीकार किया। और इसके विषय में फिर हम पढ़ता है जंगली बीज का दृष्टांत और राई का दाना और खमीर के बारे में। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें, इसका विवरण में। मतलब एक स्त्री क्या किया है, एक स्त्री ऐसे एक उदाहरण है। स्वर्ग राज्य इस खमीर के सदृश है, जिसे लेकर किसी स्त्री ने 3 पसूरी
आटे में मिलाया और सारा आटा खमीर हो गया। वो हम उसके बारे में कहा, वो स्त्री, ऐसे स्त्री के बारे में वो ये हम बोलने पर वो प्रतीक जैसे हम समझना चाहिए। स्त्री लोग इसमें ये दुख में नहीं रहे। मतलब ये स्त्री क्या किया है, यह रोटी बनने के लिए चिपे हुए रखा है। मतलब ये सुसमाचार एक प्रतीक है। ये सुसमाचार यह चिपे हुए रखा, ऐसे मत करना, ये घोषणा करना है। सब जगह में सभी के लिए ये घोषणा करना है। और प्रिय मित्रों, इसलिए ये बात हम सुना है। और जंगली बीज के दृष्टांत में, मतलब ये क्यों अधर्मी लोग और हमारे साथ ऐसे ये समस्या, हमको हमारे विरुद्ध अत्याचार करने के लिए अविश्वासी लोग हैं, ये सब इसके विषय में प्रभु पुनस्थापित करेगा, राज्य को अपने अधीनता में रखेगा। अभी आज तक ऐसे नहीं किया है, क्योंकि ये यहूदियों के विश्वास में पुनर्स्थापना करने के लिए, पुनर्राज्य स्थापना करने के लिए वो राजा आएगा। लेकिन वो राजा यीशु ऐसे करेगा, वो सोच रहे थे। और शिष्यों के मन भी इसलिए यरूशलेम में वे लोग रहने के लिए मन नहीं थे यीशु के मृत्यु के बाद, इसलिए तुरंत 2 शिष्य लोग एमाउस गया, हम पढ़ा। लेकिन वहाँ वो दुख और संकट, वहाँ से प्रभु आत्मा दिया है। वही जगह में उन लोगों को प्रभु आत्मा के अभिषेक दिया है। वही जगह में से वे लोग एक कलीसिया शुरू किया है। इसलिए नेक्स्ट चिप्पा खजाना वो विषय में हम कल बात किया है। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है, तब वह उमंग में जाता और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। और नेक्स्ट दृष्टांत, ये सब रहस्य भरे दृष्टांत है, लेकिन इसमें पूरा स्वर्ग राज्य के विषय में हम मानव के लिए, हमारे ये राज्य स्वर्ग राज्य है और स्वर्ग राज्य के नियम ये है, और स्वर्ग राज्य के नियम में हम कैसे बढ़ते हैं, वो स्वर्ग राज्य का बढ़ाव यह है। ये ऐसे रहस्य भरे दृष्टांतों द्वारा हमें सिखाते हैं। ये दृष्टांत बहुमूल्य मोती, अभी खेत के बारे में बोला, चिप्पा खजाना है। और फिर एक दृष्टांत भी बहुमूल्य मोती, फिर फिर स्वर्ग का राज्य, उत्तम मोती खोजने वाले, उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। ये बिजनेसमैन कौन होगा? ये उदाहरण दर, ये सब हमको, ये हमारे आसपास से हमको मिलने सकते हैं। ये सब उदाहरण वो सीखने सकते हैं। मतलब एक बिजनेसमैन वो क्या करेगा, वो बिजनेसमैन उसके अंदर लक्ष्य क्या है, व्यापारी के अंदर लक्ष्य क्या है। इसलिए वो व्यापारी के सदृश ये एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता और अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल ले लेता है। ये व्यापारी कौन है? यह बहुमूल्य मोती क्या है? कौन है यह खेत में छिपा हुआ खजाना? ये छिपा खजाना कौन पाया है? कौन ये खेत को अपनाया है? प्रिय मित्रों, यह वो व्यापारी प्रभु यीशु है, और यीशु है। प्रिय मित्रों, ये हम समझने के लिए हम ईश्वर की प्रजा कलीसिया के 8 अंग को, ये कितनी खुशी के बात है। मतलब ढूंढते हुए, हमें खोजते हुए कौन है इधर आया और कलीसिया को अपनाया है। कलीसिया, इसलिए हम पढ़ते हैं कलीसिया प्रभु यीशु के ये सिर, ये हमारे शीर्षक है प्रभु यीशु। कलीसिया उसके अधीनता में है, वो अपनाया है। अपने जीवन देते हुए वो ये कलीसिया को वो मुक्त कर दिया है।
हमें मुक्त कर दिया है, हमारे पापों के लिए वो प्रायश्चित किया है। इसलिए प्रभु ने कहा ये जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप और यीशु के विरुद्ध पाप, यीशु के विरुद्ध जो पाप करते हैं सब कुछ प्रभु ये क्षमा दिया गया है। आज के पाप और पिछले दिनों के पाप और आने वाले दिनों में जो पाप, वो पाप भी वो प्रभु हमारे लिए क्षमा किया है, हमारे लिए प्रायश्चित किया है। लेकिन यह हमको अनुभव का, बहुत लोगों को हाँ प्रभु पाप क्षमा दिया है, प्रायश्चित किया, इसलिए फिर भी हमको पाप करने में कोई बात नहीं, ऐसे सोचेगा। इसलिए प्रभु ने कहा पवित्र आत्मा के विरुद्ध भी पाप है। मतलब जो ऐसे प्रभु क्षमा किया है लेकिन यो तुच्छ समझते हैं, फिर पाप करते हैं, फिर पाप में गिरते हैं, वो ये प्रभु को, यीशु को ऐसे अपने मुक्तिदाता है, ऐसे अपने राजा है, ऐसे जीवन में वो प्रभु यीशु को आत्मा द्वारा स्वागत नहीं करते हैं तो वो ये सब व्यर्थ हो जाएगा, उसके जीवन में ये पाप क्षमा अनुभव नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रभु यीशु के ये प्यार के बारे में ये हमें ऐसे ईसाया नबी का ग्रंथ में हमारे मूल्य, ये हम मोती जैसे हमारे मूल्य के बारे में प्रभु एक वचन हमको पढ़ने के लिए हमको मिला है, प्रभु से हमको ये मिला है 43 पद संख्या 4, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूँ, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूँ। प्रिय मित्रों, क्यों मुझे प्रभु प्यार करते हैं? क्यों प्रभु पापियों को प्यार करते हैं, दीनहीन को प्यार करते हैं? प्रभु के ये शिष्यों को और प्रभु जितने लोगों को बुलाया, कितने लोगों को प्यार किया, कितने लोगों के घर में आया, कितने लोगों के साथ संग चलते हुए प्रभु चिन्ह और चमत्कार पड़े। देखो, बुद्धिमान लोग नहीं दे, अधिकारी लोग नहीं दे, शास्त्री लोग नहीं दे, पराजित लोग है, पापी लोग है, व्यभिचारी लोग है, नाकेदार और व्यभिचारी लोग और मछुए लोग, वो पराजित लोग है। वो प्रभाव उनके जीवन में बोलने के लिए कुछ भी प्रभाव नहीं दे। संत पौलुस और बहुत प्रभावशाली है, लेकिन वो हत्या, विद्रोही है, अत्याचारी है प्रभु के विरुद्ध, उसे भी प्रभु पकड़ा है। क्यों? क्योंकि संत पौलुस द्वारा, ये मछुए लोग द्वारा, ये पापी लोग द्वारा प्रभु ने ये प्रभु की आत्मा उन लोगों के जीवन में क्रियाशील बन गए हैं। और क्रियाशीलता के नाते, क्रियाशीलता में आत्मा की क्रियाशीलता उनके जीवन में, और हर शिष्य के जीवन में प्रभु आत्मा प्रदान किया। वेश्या और व्यभिचारिणी वो प्रभु ने चुन ली। सामरिया में एक स्त्री को प्रभु ने चुन लिया है, जाओ। मरियम मगदलेना को प्रभु चुन लिया है, वो सदा शिष्यों को, और शिष्यों में से सबसे बड़ा शिष्य है ऐसे बोल सकते, क्योंकि वो जी उठने के बाद प्रभु का पुनर्जीवित यीशु को सबसे पहले प्रभु दर्शन वो स्त्री को दिया है। और कितने उदाहरण है, क्योंकि मैं आपके जीवन में मैं ऐसे मूल्य, बहुमूल्य मोती, और ऐसे मोती जैसे मूल्य एक पापी के जीवन में प्रभु पाया है। प्रभु प्रिय मित्रों, यह हम कितने बार यह समझने के लिए, और साधारण रीति से हम ये सुनने पर हमको समझ में, प्रार्थना से बार बार ये पढ़कर, है प्रभु क्यों मुझे प्यार किया, और प्रभु मेरे लिए क्या किया, और मेरे दृष्टि, प्रभु के दृष्टि में मेरे मूल्य कितना है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम कलीसिया के हर अंग को प्रभु ऐसे कितने मूल्य दिया। प्रभु मुझसे अधिक प्रभु किसी को प्यार नहीं किया है, मतलब प्रभु पर प्यार नहीं किया, मतलब प्रभु मुझे प्यार किया है, इसलिए अपने को त्याग किया। अपने शरीर में इतने कष्ट और कितने शरीर में ये प्रभु का यह शरीर के ये गावों द्वारा
प्यार हमें दिखाते हैं, इसलिए हमें प्यार करते, इसलिए तुम मूल्यवान हो, मेरी दृष्टि में तुम मूल्यवान हो, प्रभु की दृष्टि में हम सब ऐसे मूल्य, स्त्री होगा, पुरुष होगा, यहूदी होगा, गैर यहूदी होगा, यूनानी होगा, क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन, और जो पॉलिटिकल साइड में और जो धर्म में और जो क्षेत्र में, प्रिय मित्रों, प्रभु ने मूल्य कितने मूल्य है, मेरी दृष्टि में तुम मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूं, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूं। ये कलीसिया, प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु यीशु का ये मूल्य और इसके बराबर, इसके समान हमें भी प्रभु उसके साथ रखा है। और ये वचन प्रभु यीशु ये व्यापारी जैसे स्वर्ग से ढूंढते हुए आया है, मूल्य हम में है, वो पाया है। इसलिए हम कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 20 में, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। मतलब एक व्यापारी क्या किया है, हमें ये ऐसे कीमत पर खरीदे गए हैं, इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। व्यापारी कौन है, कौन हमें खरीदा है, और यह है कलीसिया को प्रभु इसलिए अपने रक्त और शरीर द्वारा वो बचाया है, हमें मुक्त कर दिया है। और भी 2 कोरिन्थियंस अध्याय 8 में अच्छा से हमको इस समझ में आएगा, आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह की उदारता जानते हैं, वह धनी दे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बन गए, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन गए हैं। प्रभु साथ है, वो व्यापारी, ये बड़ा मालिक है, वह बड़ा स्वामी है, लेकिन हमें खरीद गए हैं कीमत पर, इसलिए हमारे मूल्य बढ़ गया है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु और एक वचन भी 2 कोरिन्थियंस अध्याय 9 पद संख्या 8 में, ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में समर्थ है, जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं रही हो, बल्कि हर भले काम के लिए चंदा देने के लिए भी बहुत कुछ बच जाए। उसने उदारता पूर्व दरिद्रों को दान दिया, उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। व्यापारी क्या किया है प्रिय मित्रों, कलीसिया के लिए वो प्रभु ने क्या किया है, इसलिए वो ढूंढते आया है, और इसलिए वो हमें बचाने के लिए उसने क्या किया है। और 2 कोरिन्थियन अध्याय 5 पद संख्या 21 में हम पढ़ते, मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, पाप का भागी बनाया। मतलब वो सब बेचते हैं हमें अपनाने के लिए, पर अपने शरीर के सुख नहीं चाहते हैं। लक्ष्य क्या है, हम बहुमूल्य मोती कलीसिया को बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए है, हमें ईश्वर के सहभागी बनने के लिए, स्वर्ग राज्य के प्रजा है, हमें पुनर्जीवन और पुनर्स्थापना करने के लिए। और इसलिए वो पाप का भागी बनाया। पाप हम किया है, हमें अपनाने के लिए, हमारे पापों को के लिए वो प्रायश्चित किया है, और जिसने हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। ओह, कितने अनुग्रहमय बात है प्रिय मित्रों। ये सब इतना वचन है, ये वचन हमें प्यार करने के लिए, और ईश्वर का ये स्वर्ग राज्य के विषय में यीशु ने ये कितने ये रहस्य भरे दृष्टांतों द्वारा हमें समझ जाते हैं, लेकिन हमको ये समझ नहीं सकते हैं ये कितने अच्छे बात है, क्योंकि वो प्रभु ने क्या किया, और हमें ढूंढते हुए आया। एक व्यापारी
ऐसे व्यवसाय करने के लिए ये ढूंढते हुए आया है। फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 में ये बात हम पढ़ते हैं। मसीह द्वारा हमारे जन जीवन, मसीह द्वारा जन जीवन। और फिलिपियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 में मसीह की विनम्रता का अनुसरण करे। वो आया, आप लोग अपने मनोभाव को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। फिलिपियन अध्याय 2 पद संख्या 5 लेकर, और यह वास्तव में ईश्वर दे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। मतलब हमें खरीद करने के लिए वो ढूंढते हुए आया वो, और हमें अपनाने के लिए वो ये कितने कीमत दिया। प्रिय मित्रों, उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिसे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करे कि ईसा मसीह प्रभु है। प्रिय मित्रों, हम स्वीकार करने के लिए, वो व्यापारी है, वो व्यापारी ऐसे शरीर प्राण अर्पण करते हैं, जीवन अर्पण किया है, अर्पित किए हुए, बलि चढ़ाते हुए वो अपनाया है। तीतुस अध्याय 2 पद संख्या 14, उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो, जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। प्रिय मित्रों, ये अभी वो क्रूस मृत्यु द्वारा ऐसे व्यवसाय यह है। हमारे पाप सब अभी अपवित्रता, अशुद्धता, वो अपने शरीर में उसके प्रायश्चित के लिए शरीर में वो दुख कष्ट सहते हुए, ये क्रूस के काट टोते हुए, और इतने भारी बोझ शरीर में, प्रिय मित्रों, ये सब हमें अपनाने के लिए, इसलिए बहुमूल्य मोती हम कलीसिया है। इसलिए कलीसिया का हर एक अंग को प्रभु इतने मूल्य दिया है, कितने प्यार किया है। कोई बोला है, और मेरा ऐसे प्रभु से एक गांव में मैं प्रभु के अंदर, एक गांव द्वारा मैं प्रभु के अंदर ये घुस गए हैं। एक लड़की ने एक बार कहा है, प्रभु यीशु के हाथ मेरे आगे ऐसे दिख आया है। वो स्त्री एक दुर्घटना के, मतलब एक एक्सीडेंट, फायर एक्सीडेंट में पूरा जल गया, उसका शरीर विरूप, सुंदर लड़की, अच्छे परिवार से, मतलब बहुत बड़े धनी आदमी के एक बेटी है, लेकिन वो शरीर पूरा विरूप हो गई। बहुत दुख में, बहुत संकट में और बहुत समस्या में, वो बहुत बोझ में। प्रार्थना के समय प्रभु यीशु अपने हाथ ये दिखाया, अपने हाथ हथेली पर, उसका नाम एनसी, वो लड़की का नाम है एनसी। फिर मित्रों, ये बात मैं सुना है, ये लड़की से हम बात किया, लेकिन मैं पहले सोचा ये लड़की पहले आत्महत्या करना और बहुत निराश मैं जीवन में, बहुत दुख और संकट में वो लड़की कितने किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं, बात करने में हमको कितना दुख लगते हैं। प्रिय मित्रों, वो लड़की ये रिट्रीट के समय उसका स्वभाव बदल गए हैं, हमको मालूम नहीं कैसे हो गए हैं। फिर वो लड़की से हम बात करने के समय लड़की अच्छा से सब बात किया। आराधना के समय मैंने ऐसे दर्शन पाया है, यीशु को मैंने पाया है, वो कितना सुंदर है मेरा यीशु, और कितने ये प्यार है, मतलब वो यीशु ये दर्शन दिया। इसके बाद मेरे अंदर की एक बोझ, उसके चेहरा फिर भी ऐसे हैं, ये दर्शन के बाद भी उसके चेहरा में, उसके शरीर में ऐसे बदलाव कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका मन बदल गए हैं। फिर भी उसके बाद वो सुनने के लिए लोग उससे शांति, उससे, उसके बातों से, प्रभु से शांति हुए लोगों को ये प्रभु देता है। ऐसे प्रभु प्रबंध ये वो सेवक के रूप में वो लड़की को प्रभु फिर नियुक्त किया। कितने बड़े संदेश, क्योंकि उसके अंदर के
ये बोझ सब प्रभु लेके गया है, और अंधकार और मन के दुख सब बोझ प्रभु धोया है। फिर मित्रों, प्रभु अपनाया है। क्या के लिए प्रभु अपनाया है? राष्ट्रों के लिए, जनताओं के लिए, स्वर्ग राज्य के सहभागी बनने के लिए। लेकिन बाहर हम ये बाहर की सुंदरता में नहीं, बाहर बहुत सुंदर थे, वो सुंदर थी वो लड़की, लेकिन अभी कितने विरूप है, देखने में हमको शैतान जैसे लग रहे हैं। बच्चों को वो देखने में, बच्चों ये लोग ये वो रूप देखने में भाग जाएगा, लेकिन प्रभु बड़े कार्य करने के लिए नियुक्त किया है। इसलिए ये चिप्पा खजाना और बहुमूल्य मोती, इसके विषय में प्रिय मित्रों, मैं एक बार ऐसे ये प्रार्थना में ये लड़की के ये विषय में ये निवेदन की प्रार्थना करने में, प्रभु ऐसे क्या लिखा है? ये ईसाया नबी का ग्रंथ में प्रभु ने प्रभु के प्यार, हमें ये कलीसिया को, हर इंसान को कैसे प्यार करते हैं, इसके विषय में एक अच्छा वचन है। वो वचन में बहुत बार मैंने ये घोषणा किया, लेकिन अंदर विश्वास नहीं दे, विश्वास के अनुसार नहीं दे मेरे घोषणा। लेकिन ये वचन यह है ईसाया 49 में, क्या स्त्री अपना दूध मुखा बच्चा बुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह बुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा। मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है। तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरी आंखों के सामने है। व्यवसाय करने के लिए एक व्यापारी आया है, वो उसका व्यापार क्या है? उसके गांवों में से। इसलिए हम ईसाया 53 में 5 में उसके पावन वो गांवों द्वारा हमारे पापों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए वो छेदित किए हुए, कुचल दिए गए हैं। मतलब उसके शरीर में ये क्रूर सैनिकों द्वारा एक कठिन क्रूर अत्याचार सहते हुए शरीर पूरा ऐसे कोड़ों से लगाकर, ये शरीर के एक एक गांव देखो, एक गांव क्या के लिए? मेरे पाप, मेरे अधर्म। इसलिए वो लिखा है, देखो केवल हाथ में नहीं, ये सिर से लेकर पैर तक हर गांव में। ये गांव क्या के लिए? हम पूछने पर हमारे सवाल ऐसे होगा, क्यों आपको, आपके सिर में कांटों का मुकुट है? आप क्या अपराध किया? वो प्रभु ने कहा, मैं अपराध नहीं किया। नहीं, आपके अपराधों के लिए आप कितने बहुमूल्य व्यक्ति है, लेकिन अब शैतान के अधीनता में है। आपके अंदर ऐसे ये भलाई नहीं, अभी बुराई है। लेकिन ये बुराई और क्यों ऐसे हुआ है? आप ईश्वर के और स्वर्ग के लिए है, स्वर्ग राज्य के लिए है, लेकिन शैतान चुरा दिया है। चोर आया है। चोर क्या के लिए आया? चुराने, हत्या करने, नष्ट करने, सर्वनाश करने वो आया है। मैं आकर जीवन मैं दूंगा, परिपूर्ण जीवन। इसलिए हम ये पूछने, आपको जीवन देने के लिए, आपको पवित्र करने के लिए, आपके जीवन में ऐसे और बुराई को तोड़, वो बुराई और ऐसे हर अधर्म को, बुराई को साफ करने के लिए, बुरी आदत से छुड़ाने के लिए, बुरी संगति से और ऐसे श्राप से, ऐसे विपत्ति से छुड़ाने के लिए, बंधन से छुड़ाने के लिए आया है। प्रभु दिखाते हैं और हर उसका हृदय खुलाकर हमें सिखाते हैं, खुलाकर। क्रूसिद यीशु फिर भी उसके हृदय खोलने पर हृदय खुला कर रखा है, अभी भी ऐसे खुला कर रखा है हम कलीसिया के लिए। वहन से रक्त और जल, वो खून से, मतलब ये गांव में से, ये हृदय के ये गांव से खून, रक्त और ये जल बह निकला है। याद हमें दिलाते हैं यह गांव में आपको प्रवेश कर सकते हैं। ये गांव द्वारा आपको प्रभु के हृदय और सादा हमारे लिए, कलीसिया के लिए खुला कर रखा है, बंद नहीं किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए ये कितने मूल्य है,
कितने हो हमें प्यार किया है, इसलिए फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता और अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल लेता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद 13 में, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। वो अपना जीवन में क्या क्या हो सब दे दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु ये क्रूस मृत्यु के समय क्या क्या हमको दिया है। स्वर्ग में हमें ऐसे प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग के पिता के साथ हम जुड़े हुए रहने के लिए अपने माम को वो दिया है, अपने शरीर दिया है, अपने रक्त दिया है, अपने जीवन परिपूर्ण समर्पण हमारे लिए पिता के आगे समर्पण किया है। क्यों? हमें बचाने के लिए है। श्री मोती जैसे हम, वो हमें बचाने के लिए, कीमत पर खरीदने के लिए यीशु ये व्यापारी, इसलिए यह व्यवसायी आया है, बिजनेस किया है, कीमत पर हमें खरीदा है। और ईश्वर के साथ, पिता के साथ हम यीशु के समान होने के लिए, इसके बारे में वो और फर्स्ट कोरिन्थियन अध्याय 15 में भी लिखा है। पुनर्राज्य, सेकंड कमिंग, वो पुनर्राज्य में, इसलिए स्वर्ग राज्य के विषय में बहुत डाउट है, बहुतों के डाउट के। अभी प्रभु आया, इतने चमत्कार किया, कितने ये आत्मा प्रदान किया, फिर भी हम अत्याचार सहते हैं, फिर भी शत्रु हमारे विरुद्ध है, फिर भी कलीसिया के विरुद्ध है। और कलीसिया के अंदर भी कितने शत्रु लोग हैं। कलीसिया के ये लोग, कलीसिया में ऐसे लोग गलती करने के लिए नेता लोग, और ऐसे अभिषेक के रूप में हम देखते हैं, लेकिन और क्या कर रहे हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु ने इसलिए ये दृष्टांत, ये जंगली बीज के दृष्टांत के बारे में समझ आया। डरो मत, ये क्या करना है, शत्रु को क्या करना है और मित्र को क्या करना है, जंगली बीज को, अच्छा बीज को क्या करना है। प्रिय मित्रों, प्रभु हमें सिखाते हैं, प्रभु करेगा सब कुछ, प्रभु करेगा। और एक दृष्टांत है, जाल का दृष्टांत। फिर स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। प्रिय मित्रों, ये मछुआ ये जाल बिछाया है, मछुआ जाल बिछाया, लेकिन इसमें हर प्रकार की मछलियां इसमें ये फंस गई है। जो तरह की मछलियां बटोर लाता, जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे खींच लेते हैं, तब वे बाइट कर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तन में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देता है। अवसर दिया है ये जाल में, अभी अच्छी मछलियां और बुरे मछलियां, वो सब को अवसर मिला है, सब इसमें वो फंस गए हैं। और तब वे बैठ कर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। उदाहरण प्रिय मित्रों, हमको समझ में आते हैं तो ये अंत में सब हो जाएगा, पुनस्तापन। इसलिए हमारे आज के जीवन में ये पूरा प्रिपरेशन, और इसमें प्रभु हमें समझ जाते हैं हम स्वर्ग के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए है, ईश्वर के राज्य के लिए है, प्रभु हमें बुलाए गए हैं। इसलिए वो दृष्टांतों का समापन में ये दृष्टांत, मतलब वो समापन में एक संदेश प्रभु देता है। समापन संदेश क्या है? क्या तुम लोग ये सब बातें समझ गए?
शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हाँ। ईसा ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है उस गृहस्थ के सदृश है जो अपने खजाने से नई और पुरानी चीजें निकलाता है। इन दृष्टांतों के समाप्त होने पर ईसा वह हमसे चले गए। क्या लिखा है? मतलब शास्त्री लोग और जो शिक्षा देता है, प्रशिक्षण देता है, नेता लोग है, लीडर लोग है, ऐसे है। मतलब अभी स्वर्ग राज्य क्या है और ये संसार क्या है? शैतान का राज्य और संसार और ईश्वर का राज्य। प्रिय मित्रों, इसलिए ये समझकर ये एक शास्त्री और शिक्षक क्या करना है, एक टीचर का उत्तरदायित्व क्या है? ये पुरानी चीजें और ये खजाने में नई और पुरानी चीजें। नई क्या है? पुराना। इसलिए प्रभु नए नियम के बारे में और स्वर्ग के विषय में और ये नियम क्या है, ईश्वर की इच्छा क्या है, ये पुराना नियम कैसे लोग समझ जाते थे और कैसे समझते थे। अभी नया नियम आया है, नया नियम सिखाने के लिए प्रभु आया है। नया नियम मतलब पुराने और नया में क्या फर्क है? पूरा एक है, लेकिन इसमें अर्थ समझ जाने में नबी लोग और ये शास्त्री लोग, टीचर्स, गुरु लोग इसमें ये गलती से सिखाने शुरू किया, बदल गए हैं। इसलिए पूरा बदलना है। यीशु के दृष्टि में हमें और हमारे जीवन में कितने मूल्य है ये समझ लो, और ईश्वर हमें कितने प्यार करते हैं, हम किसका है और क्या के लिए हम डरना है और क्यों हम डरते हैं। नहीं डरो, जहाँ कहीं भी जाओगे। मूसा नबी से प्रभु कहा और योशा नबी से कहा, और अभी भी हमसे प्रभु यही, हम प्रभु का शिष्य है, सेवक लोग है, विश्वासी लोग, डरो मत, जहाँ कहीं भी जाओगे तुम्हारे साथ होगा। इसलिए पाताल में होगा और ये हमारे ये पृथ्वी में और जो जगह में। प्रिय मित्रों, इसलिए मृत्यु के बाद भी हमारे साथ, जहां कहीं भी जाओगे प्रभु साथ है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम मिलजुल कर प्रभु के पास समर्पण करें। और लास्ट है, मैं इसके बारे में और कुछ बात है, इसके बारे में हम विवरण किया था पहले। हम बोला था माँ मरियम के विषय में बहुत लोगों का डाउट, ये विवरण देने का जरूरत नहीं है। मतलब माँ मरियम को और यूसुफ पिता को कितने बेटा, और इसके विषय में बहुत चर्चा है, विमर्शन। कम से कम ये वजन के अनुसार लोग बोलते हैं 7 बच्चों में 7 बच्चे, ये पाखंड है, अच्छा प्रशिक्षण नहीं है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु को ज्ञान के विषय में इन लोगों को ऐसे विपरीत अभिप्राय नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु के बारे में वो ज्ञानी है, लेकिन ये प्रभु यीशु पर विश्वास करने के लिए, वो उसे अनुसरण करने के लिए, स्वीकार करने के लिए अपने घर, अपने देश, अपने जगह तैयार नहीं है, अपने लोग तैयार नहीं है। प्रिय मित्रों, बहुमूल्य मोती हम हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु हमें समझ जाते हैं, कलीसिया है, वो व्यापारी यीशु है, हमें खरीदा है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम आराधना में अभी ये ज्ञान मिलने के लिए, ये अभिषेक में हम बढ़ने के लिए, जीवन में बहुत दुख है, जीवन में बहुत संकट है, बहुत समस्या है, इसके बीच में प्रभु क्या हमें समझ आया है? डरो मत। प्रभु के ये प्यार का वचन हम कितने सुन लिया है, और स्वर्ग राज्य के विषय में कितने हमें समझ आया है, और हमारे प्रॉब्लम क्या है, ये उसके प्रॉब्लम में कैसे ये स्वर्ग राज्य के अनुसार हमको बढ़ सकते हैं। स्वर्ग राज्य के ये विषय अच्छा से समझने के लिए प्रभु के आत्मा चाहिए, प्रभु से अभिषेक चाहिए। इसलिए हम पवित्र परम प्रसाद के आगे सब मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे, स्वागत करेंगे, यीशु को अभी स्वागत करेंगे।
दिल चाहता हरदम यीशु को, दिल चाहता हरदम यीशु को। चुप करके तू मुझे शुद्ध कर देना, चुप करके तू मुझे शुद्ध कर देना, शुद्ध करके तू मुझे शुद्ध कर देना। गाएंगे, प्रभु मुझे छू कर, मुझे स्पर्श कर, प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ, ऐसे स्वीकार करेंगे इस स्तुति और आराधना में। प्रभु के आगे मैं प्रस्तुत हूँ, प्रभु मुझको ये शुद्ध कीजिए और मुझको भेज, हम स्वीकार करेंगे। प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज प्रभु, प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज प्रभु। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे, ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे, ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे, ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे। ये आग पवित्र आत्मा के आग से फिर बरसा दे और फैला दे देश देश में, गांव गांव में, और पवित्र आत्मा के अभिषेक सभी पापियों पर, सभी अविश्वासियों पर, अंधकार में जो जीवन बिताते हैं, दुख संकट में जो जीवन बिताते हैं, और सभी रोगियों पर, सभी दुखियों पर प्रभु आइए। कितने लोग, ये कितने बहुमूल्य मोती है, लेकिन वो अनजाने पाप में, शैतान के अधीनता में, पाप बंधनों में प्रभु बजाइए। हम प्रार्थना करेंगे। ओ प्रभुवर आग मुझ में फैला दे, ओ प्रभुवर आग मुझ में फैला दे। अशुद्धता को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। अशुद्धता को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। अशुद्धता को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। अशुद्धता को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। ऐसे हमारे शरीर में पवित्रता, शरीर में रोग बीमारी से छुटकारा, और घर में ऐसे पवित्रता और प्रभु के साथ रहने के लिए सबको आशीष मिले, अनुग्रह मैं जीवन बिताने के लिए आनंद विभोर होकर प्रभु के आगे स्तुति और आराधना करने का मन के लिए हम अभी प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। मन के बीजा भावना इच्छाए, मन के बीजा भावना इच्छाए, निर्मल हो जाने दो जो कुछ मेरा है, निर्मल हो जाने दो जो कुछ मेरा है। ओ प्रभुवर अग्नि
दे। गाएंगे ओ प्रभु पवित्र आत्मा की अग्नि मुझ में पवित्र कर दे, मन शुद्ध कर दे, शुद्ध कर दे। ओ प्रभुवर आग मुझ में फैला दे। ओ प्रभुवर आग मुझ में फैला दे। इसलिए ऐसे हम शरीर के हर अंग को, मन के हर विचार को और हृदय के हर अभिलाषाओं को, भावना को प्रभु के आगे समर्पण करे। ओ प्रभु मैं इतने जीवन के पिछले दिनों के पराजय द्वारा, पाप द्वारा, असफलताएं द्वारा प्रभु हमको मालूम नहीं है, मालूम हमारे जीवन के एक मूल्य क्या है हमको मालूम नहीं है। घटित हो गए हैं, निराश में है और पाप बंधन में है। प्रभु हम मुझे बचाइए, प्रभु प्रभु मुझे बचाइए। हम स्वीकार करेंगे। इन हाथों को, पापों को, मार्गों को, इन हाथों को, पापों को, मार्गों को निर्मल हो जाने दो जो कुछ मेरा है। निर्मल हो जाने दो जो कुछ मेरा है। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे, आग फैला दे। ओ प्रभुवर आग मुझ में फैला दे। ओ प्रभुवर आग मुझ में फैला दे। इसलिए अंग को, मेरे कान को, अंदर दृष्टि को अविश्वासमय बातें द्वारा, डर द्वारा, घबराहट द्वारा और वासना द्वारा वो प्रभु कितने में अशुद्ध हो गए हैं। अंग शुद्ध कीजिए, अंधता दूर कीजिए, बंधन खोल दीजिए, शुद्ध कीजिए। हम प्रार्थना करेंगे। इन आंगों को, कानों को, रिश्तों को, इन आंगों को, कानों को, रिश्तों को निर्मल हो जाने दे जो कुछ मेरा है। निर्मल हो जाने दे जो कुछ मेरा है। गाएंगे ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे। ओ प्रभुवर आग, आग मुझ में फैला दे। ओ प्रभुवर, प्रभुवर, हे प्रभु यीशु तेरे नाम लेते हुए हम स्वीकार करते, तेरे नाम हम स्वीकार करते हैं। तेरे नाम लेते हुए हम प्रार्थना करते हैं। अंधकार दूर कर दे, दूर कर दे, अविश्वास दूर कर दे, डर दूर कर दे, अपवित्रता दूर कर दे, घमंड दूर कर दे और सारे दुख संकटों से और बचाइए प्रभु, हमें बचाइए। अभिशाप को दूर कीजिए, पाप मिटा दे, पाप मिटा दे, रोग मिटा दे, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए। आत्मा, पवित्र आत्मा हम पर उतराइए, हम पर उतराइए। आत्मा रोते हुए रो कर प्रार्थना करे। भक्तों के जीवन में अभी वचन पढ़ने का उत्साह प्रभु दे रहे हैं।
प्रभु दे रहे हैं, शक्ति प्रभु दे रहे हैं। और कितने ये समस्या और ये बुराई के स्वाद अंदर है, ऐसे बुराई देखने के लिए, बुराई देखने के लिए हम इतने उत्साहित है। अभी प्रभु बंधन से छुटकारा देता है। अपवित्रता, ऐसे गलत रिश्ता, एक व्यक्ति ऐसे गलत रिश्ता में है। ओ प्रिय मित्रों, ऐसे लोग अपवित्रता में, अशुद्धता में, और कितने लोग ऐसे अपने उत्तरदायित्व छोड़ किया है, पाप में गिर गए हैं और प्यार छोड़ गया है, उत्तरदायित्व छोड़ गया है। ऐसे हमारे अधिकारियों के लिए, फादरगण और सिस्टरगण के लिए हम प्रार्थना करते हैं। गलत रिश्ता में और जो हमारे साथी लोग, हम प्रार्थना करेंगे हमारे युवती युवकों के लिए, हमारे बच्चों के लिए जो पाप में गिर गए हैं, स्वर्ग राज्य के विषय में अभी तक पहचान नहीं है। ओ प्रभु आइए, उत्साह दीजिए, कृपा दीजिए, आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए। आत्मा 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 आत्मा। इसलिए शक्तिशाली वचन द्वारा, ये सबसे बड़ा दृष्टांतों द्वारा और स्वर्ग राज्य के विषय में प्रभु ने कितने बात हमें समझ आया। कैसे हम स्वर्ग राज्य के विषय में आगे बढ़ते हैं, ये संसार में कैसे हम ये बना रहने के लिए, स्वर्ग राज्य कैसे बना रहने सकते, और बहुत बातों प्रभु सिखाया हमको। आत्मा में बढ़ना, आत्मा चाहिए ये सब, और समझने के लिए, याद में सदा याद रखने के लिए, ऐसे ये याद में रहने के लिए हम निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए प्रिय मित्रों। इसलिए ऐसे जो विषय में लगे हुए प्रभु पर पूर्ण रूप से लीन रहते हैं, उसके जीवन में सब कुछ प्रभु अच्छा करेगा। जो करते हैं वो सब कल्याण के लिए बदल जाएगा। दुख होगा, बीमारी होगा, पाप होगा, समस्याएं, ये सब प्रभु के आगे आने पर क्षमा देता है, चंगाई देता है, आनंद देता है, ज्ञान देता है, विवेक देता है। और हमारे परिवार के विषय होगा, व्यक्तिगत जीवन में होगा, सारे संसार के विषय सब प्रभु उत्तर देता है। यह उत्तर देता है, ये पहचान। प्रिय मित्रों, ये बात और दूसरों को भी समझ जाने के लिए, ऐसे ये बात आपको मिला है तो आप दूसरों को भी बात करें, नहीं तो ये चैनल सब्सक्राइब करें। ये बात, ये रहस्यमय बातें दूसरे लोग भी समझने के लिए ऐसे हम निर्णय लेना चाहिए। शेयर करना, मतलब ये इतना बड़ा रहस्य है, ईश्वर से एक प्यार का रहस्य है। सब लोग ये नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं। समझ जाना, प्रभु के यह वचन सब लोग के अंदर घुसना है। और इसलिए हम समर्पण करते हैं, सिर झुकाकर प्रभु के आगे संपूर्ण समर्पण करते हुए। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो